नमस्कार और स्वागत है इस खास चर्चा में। आज हम सिया माता जी के इतिहास और उनके नामकरण की कहानी को थोड़ा गहराई से समझेंगे। खैर, ये तो हुई प्राचीन काल की बात। अब कहानी में एक दूसरा अहम मोड़ आता है, राव शिया का। जी बिल्कुल। अब हम आते हैं मध्यकाल में। राव शिया राठौड़ वंश के आदि पुरुष, वो यहाँ कैसे पहुँचे, उनका क्या कनेक्शन है? तो राव शिया जो थे वो कन्नौज और बदायूं में युद्धों में हार गए थे। हाँ, ये तो सुना है। तो हारने के बाद वो एक तरह से नई जगह की तलाश में या शायद शरण लेते हुए भटकते भटकते इसी इलाके में पहुंचे, शिव छापरी के ओरण में। और वो शिव भक्त भी थे ना? हाँ, ये महत्वपूर्ण बात है। वो भगवान शंकर के बहुत बड़े भक्त थे। शायद यही भक्ति उन्हें इस प्राचीन शिव भूमि तक ले आई। तो एक तरफ राव शिया थे, हाँ, हारे हुए शिव भक्त, और दूसरी तरफ एक और राजा का नाम आता है लाखा भाटी। जी, लाखा भाटी। वो सिंध के शासक थे उस समय, काफी प्रभावशाली और अपने दान के लिए मशहूर। उनकी कहानी कैसे जुड़ती है यहाँ? कहानी यूं है कि लाखा भाटी अपनी सेना के साथ जोजरी नदी पार कर रहे थे। रास्ते में कहीं रुके, पड़ाव डाला और एक सभा बुलाई। और इस सभा में उन्होंने बड़े गर्व से अपने दरबारियों से पूछा, क्यों भाई, मेरे जैसा दानी इस नदी के इस पार या उस पार पहले कभी हुआ है? अब राजा के सामने कौन मना करता? सब ने कहा, नहीं महाराज, आप जैसा कोई नहीं। उनकी पत्नी ने भी तारीफ की। फिर उन्होंने अपनी बेटी से पूछा और बेटी ने जवाब दिया, पिताजी आप नदी से ही पूछ लीजिए ना। नदी से? ये क्या बात हुई? हाँ, राजा को भी अजीब लगा होगा, पर उन्होंने बेटी की बात मान ली और नदी से पूछा। और नदी ने जवाब दिया? लोक कथा के अनुसार? जी, लोक कथा यही कहती है कि नदी से आवाज आई, एक दोहे के रूप में। दोहा था, लाखा जैसा लख गया, ईदगा गया 8, काटे काटे मोती पोया, हिम हडाऊ भाट। इसका मतलब था कि लाखा, तुम जैसे तो लाखों आए और चले गए, तुम्हारी हैसियत तो ईद के 8वें दिन जैसी है, कोई खास नहीं, और तुम मोती काट काट कर पिरोते हो। काट काट कर मोती पिरोना मतलब दान तो करते हो, पर कंजूसी से, दिखावे के लिए। वो दिल खोलकर देना नहीं है। बाप रे, ये तो बड़ा झटका लगा होगा लाखा भाटी को। सुना है वो रोज 1.25 मन सोना दान करते थे। हाँ, कहा तो यही जाता है, रोज 1.25 मन सोना। लेकिन नदी की ये बात सुनकर वो हिल गए। शायद उनका घमंड टूटा और वो इस बात से काफी प्रभावित हुए। इसके बाद वो आगे बढ़े और पहुंच गए शिव छापरी के पास, उसी मंदिर वाले इलाके में। और वहाँ कौन थे? राव शिया। और यहीं पर दोनों का आमना सामना हुआ।